सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। आज है मंडे एंड आज सबका छुट्टी है। विक्की गया है चंडीगढ़, कुछ उसके जो डिग्री का सर्टिफिकेट था उसमें कुछ नेम का कुछ मिस्टेक हुआ है, मतलब मम्मी के नाम का, मेरी सासू माँ का। तो वही चेंज कराने गया है वो, क्योंकि वो चेंज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसकी कंपनी में भी डिमांड कर रहे थे, और अब इन फ्यूचर में भी कहीं पे वो जॉब करेगा तो उन लोग मांगेंगे कि मदर नेम ऐसा क्यों है। शायद मेरी मम्मी के सरनेम में कुछ था, बट ठीक है, वही चेंज कराने गया है और होपफुली आई होप चेंज हो जाएगा। रात के 11-12 बजे तक वो आ भी जाएगा सेम डे। एंड इससे पहले जो न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और मेरी बहन का कॉल आ रहा है, पहले मैं उससे बात कर लेती हूँ। सो हो गया, मेरी बहन से बात कर लिया और ये भी जाग गई। ऐसे ही बात कर रहे थे हम लोग, काफ़ी चीज़ें मैं उसको बता रही थी कि मैं सदर बाजार गई थी तो ऐसा था वैसा था। तो उसको सिल्वर ज्वेलरीज ना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो वेयर करती है। मुझे इतना कुछ नहीं पसंद है, मैं बिल्कुल, आप लोग बहुत रेयरली देखे होंगे या ना के बराबर देखे होंगे मैंने वेयर किया है। तो वो बोल रही थी यार ऐसा था तो मेरे लिए ले ली होती। तो मैंने बोला यार अभी मुंबई आने का कोई प्लान ही नहीं है, जैसे ही होगा वैसे ही हम चलेंगे, मतलब मैं जाके लेके आऊँगी। फिर मुंबई जाने का तो प्लान नहीं है, लेकिन लखनऊ जाने का प्लान है मेरा बहुत जल्दी ही, क्योंकि वहाँ से डॉली भी आएगी। मेरी एक कज़न सिस्टर है, वो बोल रही है आने को, तो वहाँ से डॉली भी आएगी और मैं भी यहाँ से जाऊँगी। तब मैं उन लोगों के लिए सदर बाज़ार से काफ़ी चीज़ें लेके जाऊँगी, मतलब इयररिंग्स हुआ, नेकलेस हुआ, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना। तो मैं बल्क में लूँगी, मतलब 12 पीसेज मिलते हैं ना होलसेल में, तब लूँगी। तब आधा मैं रखूँगी, मतलब 4 पीसेज मैं रखूँगी, 4 डॉली को दूँगी, 4 जो भी मेरी बहन है उन लोगों को दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि तब ऐसा करूँ। लेट्स सी अभी कब जाना होता है ना अदिति? माची 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 तो बोल रही थी मेरी गुड़िया लाने का हैप्पी तू है, तू मेरी गुड़िया लानी। माची बोल रही थी 23 को है हैप्पी तू, लेकिन मैंने माची को बताया नहीं, माची 21 को है गुड़िया रानी का हैप्पी टू। तो इसकी मासी को लग रहा था कि 23 को है, लेकिन मैंने बताया तो बोलती अच्छा हुआ तूने बता दिया, मुझे तो लगा कि 23 को है। मैंने बोला नहीं 21 को है ना, है ना। हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू। चलो 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 चलो। रुद्रू गया था पापा के साथ अपने रिलायंस में, और वहां पे उसने चीज बॉल उठाया था और पापा ने उसको बोला इसको रख दो, मैं बाहर से दिला दूंगा। और रुद्र बोला ओके, और बाहर आए तो इन्होंने कुछ नहीं दिलाया, ये ऐसे ही आ गए उसको लेके, और वो अभी रो रहा है कि आप तो ऐसा ही करते हो, आप तो मुझसे प्यार नहीं करते हो, ये वो कुछ नहीं दिलाते हो। चलो आदिति को दूध दे देती हूँ मैं। तो ये मैंने अपने फेस पे कुछ लगा लिया है। क्या? ओके, तो ये मैंने अपने फेस पे कुछ लगा लिया है और आदिति डर रही है। कि आदिति इतनी खुश हो रही है कि क्या बताऊं, दिखाती हूँ आप लोगों को। आदिति, आदिति, डर रही हो? डर गई, डर गई, डर गई, डर गई, डर गई, डर गई। मुझे अपना रूम डेकोरेट करना था और मेरे पतिदेव को नींद आ रही है। विदाउट नहीं, कोई तुम्हारा नहीं देख रहा है। विदाउट इनके हेल्प से मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं सारा काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना ये भी मुझे सजेस्ट करे, हाँ ये भी मुझे सजेस्ट करे कि कैसे करना है।
तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हट छोड़ो। और ये मेरा पूरा डेकोरेशन का पूरा पिटारा है, बहुत सारे लाइट्स और ये सब मैंने खरीदा है। मतलब सदर बाजार जाने का यही था। और आदित्य के लिए क्लिप लिया है, मेरे लिए इयररिंग्स लिया था। कहाँ गए पता नहीं। मेरी चीजें तो मुझे ही नहीं मिलती है रखी हुई, किसी और को का तो दूर की बात, मुझे ही नहीं मिलती। और ये आदित्य के बर्थडे के लिए मैंने लिया है, इसका ड्रेस इसी कलर का है, तो मैंने यही क्लिप लिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और भी एक क्लिप लिया है, और भी कुछ लिया है आदित्य के लिए, तो देखते हैं। मैंने तो सोचा आदित्य के लिए मैं बहुत सारी चीजें लूं, लेकिन सच बताऊं मैंने इसके लिए डॉल्स वगैरह जो लिए थे ना, ये खेलती ही नहीं है उससे, तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ही अभी लूं, थोड़ी बड़ी होएगी तो लूंगी। हाँ, बट इसके लिए एक डॉल लेना था मुझे, देखते हैं अभी क्या ही करूं। वैसे तो मैंने कल इसके नानू को भी बोला कि इसके लिए गिफ्ट नहीं भेजोगे अभी तक, तो पूछ रहे थे कि क्या भेजूं। मैंने उनको बताया नहीं कि उसकी नानी दे दी है ऑलरेडी। मैं बोली कि डॉल भेजना, बोले ठीक है। चलो रुद्रू, ये रुद्रू लुंगू पुंगू है रुद्रू, इसके लिए तकिया वो किया है। ठीक है चलो। तो ये मैंने दीवार, ये ब्लू वाला उधर नजर बट्टू लगाना है आता। हाँ, और ये दीवार, हाँ तो दिखाने तो दीवार को, ये पिंक दीवार हम लोग ने डेकोरेट किया है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, लाइटिंग वगैरह है, सब लाए हैं, वो भी लगाना है, स्टार्स है, लाइटिंग है। और बीच में देखेंगे हम लोग कोई फोटो फ्रेम लटकाएंगे वहां पे, या फिर बीच के दीवार पे, या फिर कुछ और ही लटकाएंगे। तो ये सारी चीजें मतलब रीजनेबल रेट पे मेरे को सदर बाजार से मिला था, तो मैंने लिया था। मेरे को यही समझ में आया थोड़ा बहुत। और वैसे तो मुझे ये सब का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मैं मतलब ना मुझे शौक था ना मैं इंटरेस्ट लेती थी, बट मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, तो मैंने बोला कि चलो ट्राई करेंगे। और ये सब मैंने कोई अकेले नहीं किया है। मुझे सिर्फ 2 ही चीज आता है, और 2 ही चीज मुझे पसंद है रुद्रू। मैं बता रही थी मुझे 2 ही चीज आता है, मुझे 2 ही चीज करना पसंद है। हाँ करती हूँ, 1 मिनट। मुझे 2 ही चीज करना पसंद है, एक है ड्राइव करना, मतलब गाड़ी चलाना, और दूसरा मुझे पसंद है कुकिंग करना है। मुझे सिर्फ 2 ही चीजों में इंटरेस्ट है, ना मुझे घूमने, हाँ ना मुझे घूमने ना मुझे घूमने जाना पसंद है, ना मूवी, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। सिर्फ मुझे कुकिंग करना पसंद है और ड्राइविंग करना पसंद है। ड्राइविंग भी मुझे आता है, 4 व्हीलर भी मैं चला लेती हूँ, 2 व्हीलर तो खैर सबको पता ही होता है कि 2 व्हीलर तो मैं चला लेती हूँ, और 4 व्हीलर भी आता है। तो ये 2 ही चीज मुझे, ड्राइविंग पसंद है और कुकिंग करना। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, चलो अब मैं नहाई नहीं हूँ, नहा लेती हूँ, 5 बज रहा है। तो आज बन रहा है बिहारी स्टाइल में दूध पोहा, है कि नहीं मम्मी? ये आप कितने दिन के बाद बना रही हो? कई साल के बाद। शादी होके तो मेरा 6 साल हो गया, तो मैंने नहीं खाया। हाँ उससे पहले ही बनाया। और ये 2 लीटर दूध उबाल लिया है, ये शीरा के रूप में यूज करेंगे, मतलब वो पोहा बना के उसी में डुबा के फिर खाएंगे। और इसके साथ क्या बनेगा मम्मी? भाजी भी। हाँ भाजी भी बनेगा। तो जो लोग बिहार साइड के नहीं है उन्हें नहीं पता होगा दूध पोहा कैसे बनता है, तो आज देख लीजिएगा कि कैसे बनता है और टेस्ट कैसा होता है, वो मैं खा के बताऊंगी कैसा होता है। मैं बिहार से हूँ, मुझे भी नहीं पता कि दूध पोहा कैसा होता है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही खाऊंगी। हाँ तो चलो देखते हैं। तो कैसा है अभिषेक? अच्छा है, थोड़ा सा चीनी और डालो। अच्छा नहीं लगा मतलब तुम्हें? अरे बोल रहे हैं इसमें चीनी और डाल दो। अच्छा हाँ ठीक है, दादी से और दूध मांग के देती हूँ। दादी और दूध दे दो इसको। आजा, दूध दे रही है दादी। तो यहाँ पे पोहा खत्म हो गया मम्मी, ये सेकेंड राउंड आप मसल रही हो।
क्योंकि कम पड़ेगा तो मम्मी को अंदाजा है, तो मम्मी वापस बना रही है ताकि किसी को कम ना पड़े। और ये तवे पे ऐसे डालते हैं और धीरे धीरे कम आंच में पकता है। फिर इसको उठा के दूध में डाल देते हैं। दूध भी कम ही है, दूध भी 1 लीटर लाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 ही लीटर दूध आया था। अरे पापा जी, ये दूध पोहा बोलते हैं इसको बिहार साइड। इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, ना ड्राई फ्रूट्स रहेगा ना कुछ रहेगा। ये चावल के आटे का और नॉर्मल गेहूं के आटे को मिक्स करके तवा पे डालते हैं और मध्यम आंच पे पकाते हैं। और फिर दूध दीदी मुझे हेलीकॉप्टर कब आएगी? फिर इसको डायरेक्ट दूध में डाल देते हैं, जो कि ऑलरेडी दूध हम लोग उबाले रहते हैं। उसमें शक्कर डाला रहता है या गुड़, या फिर हम लोग ने तो कंडेंस मिल्क डाला है। तो उसी में डुबा के रखते हैं जब, और डूबे डूबे वो फूल जाता है और जब खाना रहता है तो निकाल के खा लो। एकदम ही सिंपल तरीका है। थोड़ा बनाने का विधि बहुत अलग है लेकिन एकदम सिंपल तरीके से, एकदम देसी स्टाइल में। अब यहाँ पे मैं और मम्मी बर्तन ढूंढ रहे थे जिया जानवी के घर पे भेजने के लिए। मतलब किस में लेके जाएंगे, क्योंकि चौड़ा बर्तन होना चाहिए था, रोटी के जैसा वो बना था और हम वही ढूंढ रहे थे। फिर मैं ट्राई कर रही थी वो पोहा निकालने का, बट ऊपर का जो रहता था ना उसमें ना मतलब शीरा पूरा, मतलब वही दूध एकदम भरा नहीं था, फूला नहीं था। तो हमने क्या काम किया, पहले ऊपर का निकाल के नीचे में मतलब फूल गया था वो किया। जैसे गुलाब जामुन को शीरे में डालते हैं तो थोड़े टाइम के बाद ही वो फूलता है, सेम वही विधि था। तो वही मम्मी निकाल रही थी और हम लोग निकाल के उसको उस मतलब जिया जानवी के घर पे भेजने के लिए निकाल रहे थे हम। एंड उसके बाद फिर वहाँ से भी आया था दोपहर में पापा जी के लिए कोई लिट्टी और भाजी, मकई का रोटी और कुछ आया था। तो खाली डब्बा नहीं देते, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, क्योंकि मैंने अपने मायके में यही सीखा है कि किसी को खाली डब्बा नहीं भेजते, खाली बर्तन। सो मम्मी चली गई है जिया जानवी के घर पे। ये जो बना है दूध पोहे लेके उन लोगों को खिलाने के लिए, और साथ में रुद्रू भी लग गया है। तो गरम गरम था तो निकाल के दिया, सोचे कि उन लोग भी खा ले मम्मी के हाथ का। वैसे भी मम्मी काफ़ी दिनों के बाद बनाई है। चले, और प्रीति भाजी बना रही है और मैं, और भी एक बच्चा है तो मैं बना रही हूँ। होपफुली बन रहा है, मेरे को आ रहा है बनाने, मतलब बन जा रहा है। तो वो बना के रख दे रही हूँ, फिर आके देखेगी मम्मी कैसे क्या करना है।